आज का दिन मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक बार फिर भारी निराशा लेकर आया और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले की पहली पारी मानो एक अधूरी कहानी की तरह थी। एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीदों का आसमान तो बहुत ऊंचा था, लेकिन हकीकत की जमीन उतनी ही सख्त और बेरहम साबित हुई। इस पूरे टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन जिस तरह से बिखरा हुआ नजर आया है, उसने टीम की पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा जो कमी खली वो थी रोहित शर्मा की कप्तानी की, वो ठहराव, वो समझदारी, वो मैच को पढ़ने की कला जो कभी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। आज जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वो फैसला शुरुआत से ही एक जुए की तरह लगा। एक ऐसा जुआ जो हालात के खिलाफ खेला गया था। पिच की नमी, शुरुआती स्विंग और चेन्नई के गेंदबाजों की काबिलियत को नजरअंदाज करते हुए लिया गया फैसला। और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, यह साफ होता गया कि यह निर्णय कितना भारी पड़ने वाला है। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो रायन रिकल्टन और विल जैक्स एक बार फिर संघर्ष करते हुए दिखे। उनके बैट से वो आत्मविश्वास गायब था जो एक मजबूत शुरुआत के लिए जरूरी होता है। हर गेंद पर झिझक, हर शॉट में अनिश्चितता और हर रन के लिए जद्दोजहद, मानो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस पिच पर कैसे टिकना है। शुरुआती ओवर्स में ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और मुंबई की पारी एक बार फिर दबाव के बोझ तले झुकती चली गई, जैसे कोई अधूरी कविता जो हर लाइन के बाद टूट जाती है। इस टीम की बल्लेबाजी में ना तो प्लानिंग दिखी, ना ही कोई ठोस अप्रोच। मिडिल ऑर्डर भी इस लड़खड़ाती नींव को संभाल नहीं पाया और हर खिलाड़ी अपनी अपनी जंग लड़ता नजर आया। टीम के रूप में कोई एकजुटता नहीं दिखी। गेंदबाजी की बात तो बाद में आएगी, लेकिन आज की पहली पारी ने ही यह साफ कर दिया कि समस्या सिर्फ एक विभाग में नहीं, बल्कि पूरी टीम की सोच में है, रणनीति में है, नेतृत्व में है। अगर इस पारी की कहानी को विल जैक से शुरू किया जाए तो यह सिर्फ एक खिलाड़ी की नाकामी की कहानी नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस की लगातार डगमगाती रणनीति और बिखरती हुई सोच का आईना बन जाती है। क्योंकि इस सीजन में यह उनकी चौथी ओपनिंग जुड़ी थी, जिसे आजमाया गया कभी रोहित शर्मा, कभी क्विंटन डे कॉक, कभी डिल्टन और अब विल जैक्स। लेकिन नतीजा हर बार एक जैसा ही रहा, निराशा, अस्थिरता और शुरुआत में ही लड़खड़ाती हुई उम्मीदें। आज विल जैक्स के पास एक सुनहरा मौका था, एक ऐसा मौका जो किसी भी खिलाड़ी के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता था, जहां वो अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत देकर मैच की दिशा बदल सकते थे। लेकिन जिस तरह इस आईपीएल में मुंबई की किस्मत रूठी हुई है, उसी तरह जैक्स का बल्ला भी खामोश रहा, सिर्फ 5 गेंदों पर 1 रन। और फिर पवेलियन की राह, जैसे कोई अधूरी कहानी जो शुरू होते ही खत्म हो गई हो। उनके शॉट्स में ना वो आत्मविश्वास था, ना वो इरादा जो एक ओपनर से उम्मीद की जाती है। ऐसा लगा जैसे वो खुद भी इस दबाव से जूझ रहे हो कि अगर आज नहीं चला तो शायद अगला मौका भी दूर हो जाएगा। और यही डर उनके खेल में साफ झलकता रहा। दूसरी तरफ रायन रिकल्टन ने जरूर 24 गेंदों पर 37 रन बनाकर कुछ हद तक उम्मीद जगाई। कुछ शॉट्स ऐसे लगाए जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि वो टिककर खेल सकते हैं, कि वो इस टीम के लिए एक मजबूत आधार बन सकते हैं। लेकिन क्रिकेट सिर्फ अच्छी शुरुआत का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी निभाने का खेल है। और जहां टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, वहीं वो अपना विकेट फेंककर चलते बने। उनकी पारी एक खूबसूरत शुरुआत थी, लेकिन एक अधूरी कविता की तरह जो अपने चरम तक पहुंचने से पहले ही थम गई। और यही अधूरापन मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। कोई भी खिलाड़ी उस मोड़ तक नहीं पहुंच पा रहा जहां से मैच पर पकड़ बनाई जा सके। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले नामन धीर, जो इस पूरे आईपीएल में मुंबई के लिए एक चमकती हुई उम्मीद बनकर उभरे हैं। जब जब टीम मुश्किल में होती है, जब जब विकेट जल्दी जल्दी गिरते हैं, तब तब नमनदीप नमन धीर ही वो नाम बनकर सामने आते हैं, जो हालात से लड़ने की कोशिश करते हैं, जो दबाव को झेलते हैं और टीम को संभालने का जज्बा दिखाते हैं। आज भी जब शुरुआती झटकों ने टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था, तब उन्होंने संयम और समझदारी के साथ रन बनाए, स्ट्राइक को रोटेट किया, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और यह दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाला जा सकता है। उनकी बल्लेबाजी में एक सुकून था, एक प्लान था जो बाकी बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं गायब नजर आया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो एक कहानी लिख रहे थे, संघर्ष की, उम्मीद की और उस जिद की जो किसी भी टीम को मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे निराशाजनक अध्याय एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के नाम रहा, जिनका यह पूरा आईपीएल अब तक एक नाकामी की दास्तान बन चुका है। जिस खिलाड़ी को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है,
जिससे उम्मीद होती है कि वो किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकता है, वही खिलाड़ी इस सीजन में अपनी परछाई तक को पकड़ने में नाकाम रहा है। आज 12 गेंदों पर 21 रन नंबर देखने में ठीक लग सकते हैं, लेकिन संदर्भ ही सब कुछ होता है। और जब टीम संकट में हो, जब विकेट गिर चुके हों, तब जरूरत होती है एक बड़ी जिम्मेदार पारी की, ना कि एक छोटी जल्दबाजी भरी कोशिश की। उनका आउट होना सिर्फ एक विकेट का गिरना नहीं था, बल्कि उस उम्मीद का टूटना था जो फैंस हर बार उनके क्रीज पर आने के साथ जोड़ते हैं। उनके शॉट्स में वो क्लास जरूर झलकती है, लेकिन निरंतरता और जिम्मेदारी का अभाव साफ नजर आता है। और यही वजह है कि उनकी ये पारी भी टीम के किसी काम नहीं आ सकी। इस तरह अगर पूरी पारी को देखा जाए तो ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें हर किरदार अपनी अपनी जगह कोशिश तो करता है, लेकिन कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां से कहानी का रुख बदला जा सके। तिलक वर्मा से हर बार वही उम्मीद जुड़ी होती है कि जब टीम मुश्किल में हो, जब शुरुआती झटकों ने पारी की रफ्तार तोड़ दी हो, तब वो क्रीज पर आकर हालात को संभालेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे और स्कोर को एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का दिन उनके लिए भी कुछ खास साबित नहीं हुआ। सिर्फ 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका आउट होना इस बात का सबूत था कि मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर भी उतना ही दबाव में है जितना टॉप ऑर्डर। उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास नजर नहीं आया, वो ठहराव नहीं दिखा जो उनसे अपेक्षित होता है। ऐसा लगा जैसे वो जल्दी से कुछ बड़ा करने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठे। एक खिलाड़ी के तौर पर उनसे उम्मीद सिर्फ रन बनाने की नहीं होती, बल्कि हालात को समझकर खेलने की होती है। लेकिन आज वो इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन मिंस की छोटी सी पारी भी इस संघर्ष की कहानी को और गहरा कर गई। 3 गेंदों पर 5 रन संख्या भले छोटी हो, लेकिन ये एक ऐसे मौके पर आई जब टीम को किसी के टिककर खेलने की सख्त जरूरत थी। उन्होंने आते ही कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन वो ठहराव, वो समझदारी नहीं दिखी जिससे टीम को कोई राहत मिलती। उनका आउट होना मानो उस आखिरी उम्मीद के बूझने जैसा था जो मुंबई इंडियंस की इस पारी में कहीं कहीं टिमटिमा रही थी। कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस की इस पारी को देखकर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता। आखिर में बात करें कप्तान हार्दिक पांड्या की, तो उनसे जिस तरह की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, उस लिहाज से आज उनकी पारी भी काफी निराशाजनक रही। 23 गेंदों पर सिर्फ 18 रन, ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि वो ना तो पारी को गति दे पाए और ना ही एक कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभा सके। जब टीम लगातार विकेट गंवा रही हो, तब कप्तान का रोल और भी अहम हो जाता है कि वो क्रीज पर टिके, हालात को संभाले और अंत तक लड़ाई लेकर जाए। लेकिन आज हार्दिक भी उसी जल्दबाजी और दबाव का शिकार होते नजर आए जिसने पूरी टीम को जकड़ रखा था। उनकी बल्लेबाजी में ना वो आक्रामकता दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और ना ही वो समझदारी जो एक लीडर से उम्मीद की जाती है, जिससे साफ झलकता है कि उनकी कप्तानी ही नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत फॉर्म भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ एक 159 रन ही बना सकी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक आसान सा लक्ष्य माना जाएगा। इस पारी में ना कोई बड़ा स्कोर खड़ा हुआ, ना ही कोई ऐसा बल्लेबाज दिखा जिसने मैच का रुख बदलने की कोशिश की हो। 159 का स्कोर टीवी क्रिकेट में तभी चुनौतीपूर्ण बनता है जब गेंदबाजी बेहद धारदार हो। लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस इस सीजन में हर विभाग में संघर्ष कर रही है, उसे देखते हुए यह टारगेट चेन्नई के लिए ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता। इस तरह यह पूरी पारी एक बार फिर उसी कहानी को दोहराती है। अधूरी कोशिशें, गलत फैसले और बिखरी हुई बल्लेबाजी, जिसने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के बजाय और ज्यादा दबाव में डाल दिया। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत भी कुछ हद तक उसी अस्थिरता की कहानी लेकर आई जो पूरे सीजन में उनकी बल्लेबाजी का हिस्सा रही है। ओपनिंग जोड़ी में आज संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड मैदान पर उतरे, लेकिन यहां भी वही पुरानी दिक्कत साफ नजर आई कि ना ओपनिंग पूरी तरह भरोसेमंद रही है और ना ही मिडिल ऑर्डर लगातार प्रदर्शन कर पाया है। आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भी शुरुआत में दबाव का एहसास दिखा और पहला झटका टीम को महज 13 रन पर लग गया जब संजू सैमसन सिर्फ 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी बल्लेबाजी एक बार फिर उसी पैटर्न को दोहराती नजर आई, जहां या तो वो बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं या फिर जल्दी आउट होकर टीम को मुश्किल में छोड़ देते हैं। उनका यह अनिश्चित प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसे अहम मौकों पर एक ठोस शुरुआत की सख्त जरूरत होती है। लेकिन इसके बाद कहानी ने थोड़ा करवट ली जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने तीसरे नंबर पर आए उर्विल पटेल के साथ मिलकर पारी को संभाला और एक शानदार साझेदारी की नींव रखी। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ हालात को समझा बल्कि बड़े आत्मविश्वास के साथ
शॉट्स खेले, गैप्स ढूंढे और स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। उर्विल पटेल ने 12 गेंदों पर 24 रन की तेज पारी खेलते हुए टीम को गति दी और जब दूसरा विकेट 62 रन पर गिरा तब तक वो काफी हद तक शुरुआती नुकसान की भरपाई कर चुके थे। यह साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं थी बल्कि एक भरोसे की थी जिसने टीम को यह एहसास दिलाया कि यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज बेहतरीन लय में नजर आए। उनके शॉट्स में क्लास थी, टाइमिंग शानदार थी और सबसे अहम बात, उन्होंने पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट की बल्कि खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाकर दबाव को पूरी तरह से कम कर दिया। पावर प्ले के अंदर ही चेन्नई ने 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए, जो कि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत मानी जाएगी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के पास आज ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया जिससे वो इस स्कोर को डिफेंड कर पाते। ना लाइन में वो धार थी, ना लेंथ में वो सटीकता और ना ही कोई ऐसा प्लान दिखा जिससे बल्लेबाजों को रोका जा सके। चेन्नई के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और मैच को शुरू से ही अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। इस तरह यह पावर प्ले एक तरह से मैच का टोन सेट कर गया। जहां मुंबई की उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ती गईं, वहीं चेन्नई का आत्मविश्वास हर ओवर के साथ और मजबूत होता चला गया। मैच के अंतिम पलों में जब रोशनी थोड़ी नरम हो चली थी और मैदान पर तनाव की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी, तब ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की साझेदारी एक खूबसूरत कहानी की तरह आगे बढ़ी, धीरे धीरे मगर पूरी मजबूती के साथ। दोनों बल्लेबाजों ने ना सिर्फ हालात को समझा बल्कि जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए इस मैच को अंत तक पहुंचाया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और अहम जीत दिला दी। उनके शॉट्स में जल्दबाजी नहीं थी बल्कि एक ठहराव था, एक भरोसा था कि अगर संयम के साथ खेला जाए तो हर लक्ष्य आसान हो सकता है। यही वजह रही कि आखिरी ओवरों में कोई हड़बड़ी नहीं दिखी, बस सधी हुई बल्लेबाजी, समझदारी भरे फैसले और जीत की ओर बढ़ते कदम। लेकिन इस जीत के बावजूद सच्चाई यही है कि चेन्नई के लिए प्लेऑफ का रास्ता अभी भी आसान नहीं हुआ है। ये 2 कीमती अंक जरूर उनके खाते में जुड़ गए हैं, लेकिन आगे की राह अब भी चुनौतियों से भरी हुई है। अब जो भी मैच बचे हैं उनमें जीत ही एकमात्र विकल्प है, हार की कोई गुंजाइश नहीं। इस सीजन में जिस तरह की अस्थिरता टीम के प्रदर्शन में देखने को मिली है, उसे देखते हुए हर मुकाबला अब एक परीक्षा की तरह होगा जहां सिर्फ जीत ही उन्हें आगे बढ़ा सकती है। आज के मैच में चेन्नई ने जिस तरह संतुलित क्रिकेट खेला, गेंदबाजी में अनुशासन दिखाया, बल्लेबाजी में समझदारी और साझेदारियों पर भरोसा किया, वो उनकी क्षमता का एक छोटा सा नमूना था। लेकिन अगर उन्हें प्लेऑफ तक पहुंचना है तो इसी प्रदर्शन को लगातार दोहराना होगा, हर मैच में, हर स्थिति में। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के लिए यह हार एक कड़वी हकीकत लेकर आई है। उनका इस आईपीएल में सफर अब लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि प्लेऑफ में पहुंचना अब एक चमत्कार जैसा लगेगा। जिस तरह से पूरी टीम इस सीजन में बिखरी हुई नजर आई है, वो इस नतीजे को लगभग तय कर चुका है। इस तरह यह मुकाबला सिर्फ एक जीत और हार की कहानी नहीं रहा, बल्कि 2 अलग अलग यात्राओं का चित्रण बन गया। एक टीम जो अभी भी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रही है और दूसरी जो धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी बहुत मुश्किल लगती है। क्रिकेट का यही जादू है जहां हर मैच एक नई कहानी लिखता है, कभी उम्मीदों की तो कभी हकीकत की। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो इस वक्त टूर्नामेंट का पूरा रंग ही अलग दिखाई देता है, जहां पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का दबदबा साफ नजर आ रहा है। इन चारों टीमों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसमें निरंतरता, आत्मविश्वास और सही रणनीति की झलक मिलती है। हर मैच में उनका इरादा साफ दिखता है और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल के ऊपरी हिस्से पर इनका राज कायम है। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी और अनुभवी टीमें इस समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। पॉइंट्स टेबल पर उनकी पोजीशन काफी कमजोर दिख रही है, जो उनके इस सीजन के प्रदर्शन की सच्ची तस्वीर पेश करती है। जहां उनसे उम्मीद थी कि वो टूर्नामेंट पर अपना दबदबा बनाए रखेंगी, वहीं हकीकत में वो लगातार अस्थिरता और गलतियों से जूझती नजर आई हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इन दोनों टीमों के लिए हर अगला मैच करो या मरो जैसा हो गया है। एक भी हार उन्हें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर सकती है। इस तरह पॉइंट्स टेबल सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह गया, बल्कि ये हर टीम की मेहनत, रणनीति और मौजूदा फॉर्म का आईना बन चुका है, जहां कुछ टीमें चमक रही हैं और कुछ अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं।